सर अचन की जो बात है वो आप भी जानते हो और मेरा आपके साथी कंस्टिट्यूंसी कितना बड़ा इशू है। और एक सिंपल सा सजेशन है कि जो कोई 1 लाख मीट्रिक टन वहां पड़ा हुआ है लेगेसी वेस्ट, उसको आप खत्म कैसे करेंगे? रातों रात तो कर नहीं सकते हैं। मैंने एक तजवीज दी थी और मैं फिर से वो दोहराऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है। बायो माइनिंग उसका आंसर है। बायो माइनिंग क्या है? वो सॉलिड और उसको अलग अलग करता है। उसके बाद बायो माइनिंग से उसमें आरडीएफ हो जाता है, उसको कहते हैं रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। और वो क्या करता है, पूरे मुल्क पे पूरी दुनिया में आज वो चलता है कि वो जो चीजें हैं वो फिर सीमेंट प्लांट्स लेती है। सीमेंट प्लांट्स, उसको आप हैरान होंगे, रेड से वो ग्रीन में आ जाएगी अगर वो आरडीएफ यूज करेंगी। सो इसका मतलब है आपका एक तो लेगेसी वेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी, वो जो गार्बेज का हमारा इतना बड़ा ये सिर्फ श्रीनगर का नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में जो हमारा ये मेजर इशू है गार्बेज डिस्पोजल का, वो हमारा क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक चीज करना है, इन सीमेंट प्लांट्स वालों को बोलना है, भैया अगर आपको काम करना है जम्मू कश्मीर में, आप अपने प्लांट्स को एडवांस कीजिए जिस तरह बाकी स्टेट्स में किया, आरडीएफ यूज कीजिए और हमारा ये मसला हल हो जाएगा। मेरी अपील होगी सर, क्योंकि अर्बन हाउसिंग में है, अगर वो उसके ऊपर आप इसमें देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सर दूसरी चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, मेरे एरिया में सर डल है, और डल का एक बहुत टूरिज्म रिलेटेड भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीर बहरी की जो रिहेबिलिटेशन हुई थी 2014 के बाद, उसमें सर क्या हुआ था कि कोई 400 स्ट्रक्चर्स उठाए थे, उसमें उनको बोला था आपको रखे और जाना है। उस 400 में से 150 लोगों को अलॉटमेंट दे दी, जो बाकी 300 थे उनको कहा कि आप बनाइए मकान, आपको अलॉटमेंट हम देंगे। आज तक इतने बरसों के बाद भी उनको अलॉटमेंट नहीं दी। उन बेचारों को, किसी को 10 लाख बोला था, 50% दे दो, 50% दिया, उसके बाद कुछ नहीं। सर एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है, मुझे लगता है उस पर एक बड़ा ही सेंसिटिव तरीके से सेंसिटाइज करना चाहिए। और जिस तरह आपके एक जवाब में आया कि अब वो इको फ्रेंडली हाउसेज में सोच रहे हैं, लेकिन जो रिहेबिलिटेट हुए रखे, उन बेचारों को कॉलोनी नहीं है, उनके ऊपर अगर थोड़ा सा सोचे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सर एक टूरिस्ट विलेज है जो हमारा मीर बहरी डल है, उसमें आपका खुशहाल सर, गिल सर, ये सारा आता है। मेरी अपील होगी सर, ये अगर हमको टूरिज्म को वापस ठीक करना है तो मुझे लगता है उस डल इलाके को बेहतर बनाना है, उनकी फैसिलिटीज बेहतर करनी है। उसके लिए अगर टूरिस्ट विलेज आप उधर बनाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सर नाबार्ड और सीआरआईएफ में एक प्रपोजल्स है श्रीनगर के लिए। हमारी जो बहुत बदकिस्मती है वो ये है कि ये जो मेजर रूरल प्रोग्राम्स है वो शहर श्रीनगर में चलते नहीं है। मेरे यहाँ जो ऑनरेबल एमएलए है वो इसमें सर सेकंड करेंगे कि नाबार्ड से हम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं अगर जिस तरह पहले हुआ करता था डीसी श्रीनगर को या शहर श्रीनगर को एक अलग से फंड, जब आप एमएलए हुआ करते थे, सागर साहब एमएलए हुआ करते थे, तो एक अलग से फंड हम है नहीं हुआ करते से मेरा तो माशाल्लाह अब तो आप सीनियर बन गए ना, तो पहले जब आप हमारी तरह जब हमारी तरह यंग थे, नहीं मैं आई विल रीफ्रेज, जब आप जो 2019 से पहले जो था उस वक्त जब आप थे सर, उसमें अगर फंड्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब थोड़ा नजरसानी करें शहर श्रीनगर के लिए। दूसरी एक अहम चीज है कि हमको वर्टिकल जाना है सर, वर्टिकल ही एक फैसला है जिसमें हमें श्रीनगर को करा और हमें अर्बन कमीशन डेवलप करना पड़ेगा। बहुत सारी स्टेट्स ने ये किया है, अगर अर्बन कमीशन पे हम थोड़ा सा इस पे देखें ताकि शहर श्रीनगर 30 साल के बाद कहां जाएगा। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट है जेके हाउस दिल्ली, मैंने पिछली बार भी रिक्वेस्ट की थी सर, जो जब यहां से कोई जाता है उनके पास जगह नहीं होती है, हमारे पास जगह है अमृता शेरगिल मार्ग में सर, अगर उस पर थोड़ा सा हम करें सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर एमएलए हॉस्टल का बहुत सारे एमएलए कहते हैं कि एटलीस्ट सेशन और मीटिंग्स के वक्त एमएलए हॉस्टल जो होना चाहिए वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए सर। यहाँ आते हैं मीटिंग के लिए, अगर वो हो सके तो बेहतर है। एक अहम चीज है सर डिमांड 31 में, और ये बहुत अहम चीज है, ये हमारे अकीदे के साथ भी है और हमारे हर एक चीज के साथ ये टच करता है। सर हजरत बल जो दरगाह आस्थान है उसमें चेकोस्लोवाकिया, आप जानते होंगे, सागर साहब जानते होंगे, चेकोस्लोवाकिया से एक शैंडलियर आया था। आज से पता नहीं कोई 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस, शायद हम तब पैदा भी नहीं हुए थे। शेर कश्मीर ने लाया था चेकोस्लोवाकिया से। सर अभी तक किसी को नहीं पता है कि वो शैंडलियर गया कहां, वो बदलाया है
किसी दूसरी चीज से, और अभी तक किसी को नहीं पता है वो कहां है। सर मेरी अपील होगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से और हाउस से कि इसमें बड़ा सीरियस नोटिस ले कि वो शैंडलियर गया कहां। वो ऐसा नायाब चीज है, वो शायद कभी दोबारा मिलेगा भी नहीं। वो कहां है, कैसे है सर, उसके बारे में मैं चाहता हूं कि वो टर्की से आया था और वो लिमिटेड एडिशन था। सर जब आप सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जब बॉम्बे गए थे सर, जब भी स्टेक होल्डर से मिले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हमेशा कश्मीर की बात की, उसके साथ साथ जम्मू की बात की, जब टूरिज्म की बात की, जब अच्छाई जो श्रीनगर चाहे जम्मू हो उसके बारे में बात हो। सर अल्लाह ताला का शुक्र है हमारा लीडर ऐसा है, नहीं तो जब ये लोग लीडर बनाते हैं उसको बड़ी बड़ी कराकुली देते हैं, वो बनता तो एमपी यहां का है, पैसा यूपी में खर्च जाता है। और क्या कहते हैं, मुझे याद है उस वक्त जब वो बना था, कहा कि पिछड़े जातियों को हमने रिप्रेजेंटेशन दी, राजौरी पुंछ को हमने दी, गुजर तबके को दे दी, बहुत बड़ी दी। लेकिन सर ऊपर से क्या कहता है, अकोमोडेशन यहाँ चाहिए। भैया यूपी से अकोमोडेशन ले लो ना 96% उधर ही पैसा खर्चा है आपने, उधर ही ले लो सर। ये बड़ी हैरानी है सर। अच्छा दूसरा आपने एक सर बस दो तीन पॉइंट्स और उसी के साथ मैं सर आपकी ज़हमत तमाम करूंगा। सर एक चीज इनको मैं याद देना चाहता हूं, और खासकर क्योंकि हमने आज कलर सेम पहना है, लेकिन इतनी है कि इनकी नीयत थोड़ी सी खराब है मेरे एलओपी साहब की, बाकी हमने कलर एक ही पहना है, वो अच्छी बात है सर। तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्ता नशी था उसको भी अपना खुदा होने पे इतना ही यकीन है, आज वो खाक में मिल गया। इसीलिए अपना जो दोस्त है दिल्ली का वो हमारे ऊपर मत डालिए, हमारा स्टेटहुड हमें रेस्टोर कीजिए, हमारे पे दबाव मत डालिए। क्योंकि मैंने सुना किसी एक दोस्त से सर अब आजकल इनको क्लासेस मिलती है, और क्लासेस सही वाली नहीं उल्टी क्लासेस मिलती है कि हिस्ट्री को आप डिस्टॉर्ट नहीं करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।